व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 12th की फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। फिज़िक्स का 5 चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपने अगर अभी नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर का नेम है वैद्युत चालक, जिसकी हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी वैद्युत धारा। बच्चों, वैद्युत धारा किसे बोलते हैं, ये क्या होती है? तो जो हमारा वैद्युत होता है, जो हमारा करंट होता है, उसमें आवेश की प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब जो हमारा वैद्युत होता है, करंट होता है, उसमें जो आवेश उत्पन्न होते हैं, उसमें जो आवेश होते हैं, उनके प्रवाहों की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों? वैद्युत, आप भी नोट कर लीजिएगा। आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। और इसकी जो हमने मात्रक लिख लिया, किसका मात्रक हो गया, इसको प्रूफ किससे करते हैं? I से करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? I इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू Q अपॉन T। देखिए बच्चों, T हमारा समय है, Q हमारा आवेश है, I हमारी धारा है। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार फिर से कि वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसे एम्पियर, इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T। और ये एक सदिश राशि होती है। बच्चों, कौन सी राशि होती है? ये एक सदिश राशि होती है। उसके बाद है बच्चों अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। बच्चों, ये क्या होते हैं? जैसे जब किसी धातु के तार, मतलब जब कोई हमारे पास धातु की तार होती है और उसके यानी जो धातु की तार है उसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। जब हम किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद क्या होता है, उनमें विभवांतर स्थापित होती है। जैसे हमारे पास एक धातु तार है, हमने उसे बैटरी से जोड़ दिया, तो जब हमने बैटरी से उसका कनेक्शन किया तो बैटरी और धातु के बीच एक विभवांतर विस्थापित हुआ। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा जब विभवांतर विस्थापित होता है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्य की दिशा में उच्च दिशा वाले सिरे से सूक्ष्म वेग से गमन करने लगते हैं। मतलब जब इन दोनों के बीच विभवांतर विस्थापित होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उच्च इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो कार्य करने के लिए, चलने के लिए गमन करते हैं इधर उधर उच्च दिशा में। जिधर से उन्हें करंट ज़्यादा मिलती है उस साइड को वो सूक्ष्म वेग से गमन करते हैं। इसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। फिर से अनुगमन वेग क्या होता है? जब किसी धातु के तार को, बच्चों आप कॉपी पेन लेके बैठेगा और लिखते जाइएगा। जब किसी धातु के तार को बैटरी के एक सिरे से जोड़ दिया जाता है, जब किसी धातु के तार को बैटरी के एक सिरे से
जोड़कर उनके सिरों के बीच विभवांतर विस्थापित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य की दिशा में उच्च दिशा वाले सिरे से सूक्ष्म वेग से गमन करते हैं। इसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। चलिए, अगर आपने नोट नहीं किया तो मैं लिख देती हूँ, बाकी आप पेन कॉपी लेके बैठा करिए और जो मैं बताऊँ तो उसे नोट करते जाया करिए। ऐसे आपको ये चीज़ें तुरंत कवर हो जाएंगी और समझ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था बच्चों ये। बस आपको समझना है कि हाँ, एक धातु की तार है और उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है तो उनके बीच विभवांतर विस्थापित होने लगा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्य की दिशा में उच्च दिशा से वेग से गमन कर रहे हैं, उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। बस। लेकिन अगर आपने कॉपी में नहीं नोट किया है तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसे भूल जाएंगे। क्या नोट करना है? जब किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़कर उनके सिरों के बीच विभवांतर विस्थापित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य की दिशा में उच्च दिशा वाले सिरे से सूक्ष्म वेग से गमन करते हैं, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। आपको अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपल समझिए कि जो एक धातु की तार है उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी के जोड़ने के कारण उसमें विभवांतर विस्थापित हुआ तो उसमें जो बैटरी में और तार में मिलकर जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन कार्य की दिशा में सूक्ष्म वेग से गमन कर रहे हैं, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। बच्चों, इसे VT से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।